people, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys, we're watching 25 facts you didn't know about Junior NTR. Yeah, and guys, it's in Hindi and it's from the channel The Duo Facts. We've done a couple of videos from their channel already, which really enjoyed the way that he presented it. And I'm just going to say, I will put the links to his channel and this video in the description below. So do make sure to check out the channel and obviously subscribe if you can and support these channels as well, as much as you like to support us. Yeah, and I was going to say, if you're new to our channel, don't forget to like, share, subscribe. Also check out our other channel, which is called Our Touch. Links will be in the description below, and let us know what else to react to, either videos from the Duo Facts, or if there's any other videos about any celebrities, any movies, any songs, anything you guys want. Just send us a link, but just be a bit patient. Just give us time to actually watch it. Yeah. So 25 facts you didn't know about Junior NTR. Reason why I decided to do this one is not only because loads of people asked for it, but we just recently watched, was it Gumuram Bamudo? I'm hoping I said that right. From obviously the movie RRR, and you just see Junior NTR in that scene, the way he was, oh gosh, in that movie, forget the scene, in that movie, outstanding. So knowing these facts about him, because I don't know much besides seeing him in, RRR, it'll be nice. No. So I'm going to check this one out. Ready? Yeah. Here we go. Welcome to the Another Duo Facts video. Favorite actor? There are lots. NTR Junior, I like. Pan India sensation and Telugu top actor Junior NTR को कौन नहीं जानता, पर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस शायद उनकी मूवी फर्स्ट टाइम थिएटर में एंजॉय करने वाली है। और हम में से बहुतों को जूनियर एनटीआर के बारे में कुछ खास पता नहीं है। नहीं, वैसा नहीं होता है। It's like you just have to. सो जूनियर एनटीआर को करीब से जानने का मौका उनकी मूवी देखने से पहले आप कैसे छोड़ सकते हो? आज की इस वीडियो में हम आपको जूनियर एनटीआर की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप पहले से नहीं जानते हो। तो उन्हें और करीब से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और साथ ही अगर इस वीडियो में कोई वर्ड को प्रोनाउंस करने में हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए प्लीज एक्सेप्ट आवर एडवांस अपॉलॉजीज, क्योंकि कुछ वर्ड्स को समझना हमारे लिए भी मुश्किल रहा है। नंबर 1, जूनियर एनटीआर का पूरा नाम नन्नामुरी तारक राव है। इनका बर्थ 20 मई 1983 को हुआ था। जूनियर एनटीआर साउथ के लीडिंग एक्टर होने के साथ साथ कुचिपुड़ी डांसर, कोरियोग्राफर और सिंगर भी हैं। नंबर 2, जूनियर एनटीआर का नाम इनके ग्रैंडफादर एनटी रामाराव के नाम पर रखा गया, जो कि तेलुगु सिनेमा के एक लेजेंडरी एक्टर थे। एनटी रामाराव का पूरा नाम भी नन्नामुरी तारक रामाराव था। जूनियर एनटीआर के फादर, जो कि एनटी रामाराव के 4th बेटे थे, उनका नाम नन्नामुरी हरि कृष्णा है। और जूनियर एनटीआर की मदर का नाम शालिनी नन्नामुरी है। और जूनियर एनटीआर के फादर एक एक्टर, प्रोड्यूसर, पॉलिटिशियन है। जूनियर एनटीआर की एक बहन भी है जिनका नाम सुहासिनी है, और वो भी एक पॉलिटिशियन है। जूनियर एनटीआर की मैरिज 2011 में लक्ष्मी परानाती से हुई। इनके 2 बेटे हैं, अभय राम और भार्गव। पर जूनियर एनटीआर के फादर की डेथ 2018 में कार एक्सीडेंट में हो गई थी। नंबर 3, ये फैक्ट उनके नाम से रिलेटेड है। जूनियर एनटीआर की मदर शालिनी नंदामुरी इनके फादर की दूसरी वाइफ है, और शादी के कई साल बाद भी उनकी फैमिली को इस शादी के बारे में पता नहीं था। उस बीच जूनियर एनटीआर का जन्म हुआ, तब इनका नाम तारक राम रखा गया था। लेकिन जब सीनियर एनटीआर जूनियर एनटीआर से मिले तो उन्हें लगा कि यह नंदामुरी फैमिली का नाम आगे लेकर जाएगा, और उसी वक्त सीनियर एनटीआर ने अपने ग्रैंडसन को अपना नाम नंदामुरी तारक रामाराव दिया, और इसीलिए आज हम सभी इन्हें जूनियर एनटीआर के नाम से जानते हैं। Exactly. हिट द लाइक बटन आपको अगर ये फैक्ट पसंद आया तो। नंबर 4, जूनियर एनटीआर ने अपनी स्कूलिंग हैदराबाद से की। वो बचपन से अपने ग्रैंडफादर की मूवीज देखा करते थे और उनके ही जैसा बनना चाहते थे, इसलिए वो बचपन से एक्टिंग में इंटरेस्टेड थे। नंबर 5, मैं आपको बता देता हूँ कि जूनियर एनटीआर एक बहुत बड़े क्रिकेट लवर हैं, और जूनियर एनटीआर को क्रिकेट खेलना और देखना बहुत ही पसंद है। वो जब भी क्रिकेट देखते या खेलते हैं तो अपने आप को उस मैच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और साथ ही उनके फेवरेट क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर हैं। So I really don't think, without mentioning his name or being his favorite,
you can start loving anyone else. So Sachin, and Sachin always. Wow. नंबर 6। वेल, अगर आप जूनियर एनटीआर के एक डाई हार्ट फैन हो तो हो सकता है कि आपने उनकी सारी मूवीज देखी हो, पर हो सकता है कि ये बात आप नहीं जानते हो कि जूनियर एनटीआर जब 8 साल के थे तभी इन्होंने एक मूवी में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इस फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र विश्वामित्रा था, जो कि 1991 में आई थी, और इस फिल्म के डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि सीनियर एनटीआर थे। नंबर 7। इसके बाद जूनियर एनटीआर ने एज लीड चाइल्ड आर्टिस्ट काम भी किया। 1996 में लगभग 13 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म रामायण में भगवान श्री राम का कैरेक्टर निभाया। इस मूवी को बेस्ट नेशनल फिल्म का अवार्ड भी मिला और जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट भी किया गया। नंबर 8। जूनियर एनटीआर 16 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली फिल्म एज लीड एक्टर साइन की। इस फिल्म का नाम स्टूडेंट नंबर 1 था। स्टूडेंट नंबर 1 कोई आम फिल्म नहीं थी, बल्कि ये वो मूवी है जिससे बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली ने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। हालांकि ये मूवी जूनियर एनटीआर ने पहले साइन की थी, लेकिन इस मूवी को कंप्लीट होने में टाइम लग गया और डिले की वजह से इससे पहले जूनियर एनटीआर की दूसरी मूवी रिलीज हो गई। जूनियर एनटीआर की डेब्यू मूवी 2001 में आई, जिसका नाम निन्नू चुड़ालानी था। So even though he made that one first. जूनियर एनटीआर की डेब्यू मूवी तो एवरेज ही रही, लेकिन इनकी अगली मूवी जिसे एस राजामौली ने डायरेक्ट किया था, स्टूडेंट नंबर 1 एक सुपर हिट मूवी रही। इसके बाद इनकी कई सारी मूवीज आई, जिनमें से कुछ एवरेज, कुछ फ्लॉप और कुछ मूवी सुपर हिट रही। नंबर 10। जूनियर एनटीआर की सुपरहिट मूवीज में 2002 में आई आदि और 2003 में आई सिम्हाद्री है। इन मूवीज को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जूनियर एनटीआर ने बहुत ही कम उम्र से ही एज लीड एक्टर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद वैसे तो इनकी कई मूवीज आई, लेकिन ऑडियंस ने जूनियर एनटीआर की मूवी राखी, जो कि 2006 में आई, उसको बहुत ही पसंद किया। नंबर 11। जूनियर एनटीआर के लाइफ में 2004 में आई उनकी मूवी अंधरावाला के लिए ऑडियो लॉन्च फंक्शन बहुत ही बड़े लेवल पर रखा गया था। उनकी इस ऑडियो लॉन्च को देखने के लिए दूर दूर से पब्लिक आई थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस ऑडियो लॉन्च में जूनियर एनटीआर के कितने फैंस आए होंगे। सो इस ऑडियो लॉन्चिंग में जूनियर एनटीआर के 5 to 4 लाख फैंस आए थे। और भाई, इस ऑडियो लॉन्च को आज भी तेलुगु सिनेमा के बहुत ही बड़े ऑडियो लॉन्च के तौर पे याद रखा जाता है। हालांकि ये मूवी उस वक्त फ्लॉप रही। इसके बाद जूनियर एनटीआर ने 2007 में फिर से यमाडोंगा मूवी, जो कि एस राजामौली की ही मूवी थी, में काम किया। So he's done 3 with him then. जूनियर एनटीआर और एस राजामौली यमाडोंगा मूवी के बाद से इन दोनों को फिर से एक साथ काम करने का मौका नहीं मिला था, पर अब 2021 में इनकी जोड़ी फिर से यूनाइट हो चुकी है। एस राजामौली काफी एक्साइटेड हैं। वो 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली थी, और ये बात हम सभी को पता है कि RRR 2021 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी है, और अभी ये मूवी फाइनली 7 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली है। नंबर 13। बाहुबली मूवी के बाद एस राजामौली से पूछा गया जूनियर एनटीआर और बाहुबली एक्टर प्रभास में कौन उनका अच्छा दोस्त है, तो उनका इंस्टेंट आंसर तारक यानी कि जूनियर एनटीआर ही था। नंबर 14। जूनियर एनटीआर को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन तेलुगु एस राजामौली के फिल्म यमाडोंगा के लिए ही मिला था। So that was his second film with him. आपको पता है कि जूनियर एनटीआर 2009 में जब उन्होंने कोई मूवी नहीं की थी, तब उन्होंने अपनी खाली टाइम में क्या किया था? उन्होंने अपने ग्रैंडफादर की पार्टी तेलुगु देशम के लिए पूरे 1 साल तक अलग अलग जगह जाकर तेलुगु देशम पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन किए थे। Wow. नंबर 16। ये बात तो थी पार्टी प्रमोशंस की, लेकिन इसी बीच जूनियर एनटीआर अपनी जान पर भी इस पार्टी के लिए खेल चुके हैं। The actor met with an accident on the Hyderabad-Vijayawada highway near Suryapet in the wee hours of Friday morning. He is now out of danger. ये बात तब की है जब जूनियर एनटीआर पार्टी प्रमोशन के लिए अपनी SUV से जा रहे थे, तब रास्ते में उनका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में उन्हें काफी चोट आई और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद इन्हें कुछ समय तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था। नंबर 17। जूनियर एनटीआर के करियर का एक ब्रेक थ्रू मूवी बादशाह है, जो कि 2013 में आई थी। इस फिल्म में ये बिल्कुल अलग लुक में नजर आए थे, और तो और ये मूवी इंडिया में ही नहीं बल्कि जापान में भी बहुत पसंद की गई, और इसके बाद इनकी दूसरी फिल्में भी जापान में पसंद की जाने लगी। और यार, बादशाह मूवी को जापान के एक फेस्टिवल के दौरान भी दिखाया गया था।
नंबर He 18, looks ये cool, तो थी though. जापान में उनकी मूवीज को पसंद की जाने वाली बात, लेकिन आपको ये पता है कि जापान में रजनीकांत के बाद पसंद किए जाने वाले साउथ के सबसे पॉपुलर एक्टर कौन है? वो और कोई नहीं है बल्कि जूनियर एनटीआर ही है। सो दिस मींस जूनियर एनटीआर इंडिया ही नहीं बल्कि जापान में भी अपनी फैन फॉलोइंग बनाए हुए हैं। Wow. नंबर 19, जूनियर एनटीआर की सबसे हिट मूवी जिसके लिए इन्हें दूसरी बार बेस्ट एक्टर इन तेलुगु फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, वो 2015 में आई। इस मूवी का नाम टेम्पर था और हम में से बहुतों को ये बात पता है कि इस मूवी का हिंदी रीमेक भी आया था जिसका नाम सिम्बा था, और इसके बाद जूनियर एनटीआर ने तो यार सुपरहिट मूवीज की लाइन ही लगा दी है। नंबर 20, जूनियर एनटीआर ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज की है, लेकिन इनकी एक फेवरेट मूवी है जिसको इन्होंने खुद भी काफी एंजॉय किया है। जूनियर एनटीआर ने एक इंटरव्यू में बताया कि सिम्हाद्री, जो कि इनके करियर के इनिशियल स्टेज में आई थी, एक ऐसी मूवी है जिसे इन्होंने सच में बहुत एंजॉय किया है। नंबर 21, जूनियर एनटीआर को 2018 में फोर्ब्स की टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में 28 नंबर पर शामिल किया गया था। इस वक्त इनकी एनुअल इनकम लगभग 28 करोड़ के आसपास बताई गई थी। नंबर 22, एक बार एक फंक्शन के लिए वो कर्नाटका गए थे। वहां जब जूनियर एनटीआर ने वहां के लोगों से कन्नड़ा लैंग्वेज में बात करना शुरू किया तो वो लोग उनके फैन हो गए। इस बारे में जूनियर एनटीआर ने बताया कि उनकी मदर कर्नाटका से बिलोंग करती थी, इसीलिए वो कन्नड़ा लैंग्वेज जानते हैं, और कर्नाटका के लोग भी उनके लिए उनकी फैमिली की तरह हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में है। It's amazing how many languages he नंबर speaks. 23, जूनियर एनटीआर एक काइंड नेचर वाले इंसान है। वो टाइम पर लोगों की हेल्प भी करते रहते हैं। इन्होंने 2009 में और 2014 में सीएम रिलीफ फंड में 20 लाख रुपीस जमा करवाए थे। ये पैसे बाढ़ से प्रभावित लोगों की हेल्प करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नंबर 24, 2013 में आई उनकी मूवी बादशाह के ऑडियो लॉन्च के वक्त जब उनके एक फैन की डेथ हो गई थी तो उन्होंने उस फैन के घर जाकर 5 लाख रुपीस डोनेट किए थे ताकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियली हेल्प हो सके। नंबर 25, जूनियर एनटीआर का लकी नंबर 9 है। उनकी हर कार का नंबर 9 से शुरू होकर 8 पर ही खत्म होता है। ऐसा नंबर चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो, जूनियर एनटीआर ऐसे नंबर को अपने नाम पर रजिस्टर करवा ही लेते हैं। वी होप कि आपको हमारी ये जूनियर एनटीआर की फैक्ट वीडियो जरूर पसंद आई होगी। सो देर किस बात की, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। I was gonna say the thing that I found more fascinating by looking at this video. Obviously, it's interesting knowing stuff because obviously you watch the movies, you don't, unless you're a very big fan, you don't always know all the ins and outs behind. But his appearance from every movie, you don't look at him and you're going, you know, like you see. I always say this, you know, don't like usually mention them, but like now you see a Tiger Shroff film, I see Tiger Shroff, the same look, the same physique, the same performance, same acting, doesn't matter, same hair, same whatever, and you just look and you're going, all through that career you see the same person, besides obviously when he made the first Hero Bunty he was like clean shaven, but it's just that. And I just feel like there was a time where don't get me wrong, I think Shah Rukh Khan's a great actor. There was a time where I did say, like, you know, to Sri, there was even though I loved Shah Rukh Khan's films and he was doing the romantic film, I said it's becoming a bit repetitive. He's always Raj or Rahul and he always looks the same, you know, he doesn't, that, you know, when you're an actor, I understand there's certain movies that you can make better than other people and you're great at them, but sometimes I think you get sort of stereotyped in being that character again and again because the producers know that the money's going to be made. And I think the challenge of a director or a producer or anyone else is to get an actor that doesn't normally perform in those roles and get them to act and showcase their talent. And I think it's great for the actor too to be able to do something that they've never done before. If you're a comedian, you can always make everyone laugh because you're so used to it. But I understand, but if you're an actor, you should be able to do anything. Whatever the role is, you should be able to take that and say, I'm willing to, like Amitabh Bachchan used to, he was a comedian, he was an action hero, he could do the romantic scenes, he could, but he, you know, even in the old films, he would be the old father, he'll have the much, he'll play about 3 roles with the father, brother, this, you know what I mean? He never looked the same. He always willing to change his appearance. And what I see with NTR is, if you see his appearance and everything, it's more to do with his acting and what he had to be to fit the role that he was
doing, from his hair, from his beard, from his mustache, if we, you know, anything, from his physique. And now when you see him in RRR, whoa, mind blown. I just think, Again, that's, I know I say, I don't think I say it enough. It's probably it is my favourite film. So by far, like going back to anything I've watched, you know, even last year, love it. I don't think anything's going to top it for me. And him, yeah. Jesus. Yeah, and Ram Charan and his, you know, Geordie in that film, phew, outstanding, guys. But anyway, that was the video. You guys let us know in the comments below anything else you know about Junior NTR, anything that you guys want to share. If there's any other videos of anyone else you want us to watch, do let us know. And don't forget to like, share, subscribe, and we'll see you on the next one. See you on the next Take one. care, see you soon. Bye. Bye.